नमस्कार। माँ छिन्नमस्ता का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी कि अगर आपको भगवती के कुछ स्वरूपों से ग्लानि होती है या घृणा उत्पन्न होती है या अनादर की स्थिति पैदा होती है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दें और आगे ना देखें। महाविद्या भगवती आदि पराशक्ति के उग्रतम स्वरूपों में से हैं और कलयुग में बहुत तीव्रता के साथ असंख्य ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं, शक्ति हैं, एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज। सो विग्रह से ऊपर उठिए। उनको जिस तरह से चित्रित किया गया है उसमें उनके गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करिए। फिर आपको न ग्लानि होगी, न घृणा उत्पन्न होगी, ना ही भयंकर लगेगा कुछ और ना ही अनादर की स्थिति पैदा होगी। देवी देवताओं को हमें विग्रह माने मूर्तियों से ऊपर उठकर ऊर्जा माने कॉस्मिक एनर्जी फॉर्म्स में समझने की कोशिश करनी चाहिए और महाविद्या के संदर्भ में, खासकर माँ छिन्नमस्ता के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में छठी महाविद्या है और कहीं कहीं इन्हें तीसरा स्थान भी दिया गया है। भगवती का दूसरा नाम प्रचंड चंडिका है और इनको कपाल वेधनी विद्या भी कहा जाता है। 10 महाविद्याएं भगवती आदि पराशक्ति के तीव्र स्वरूप हैं जो ब्रह्मांड के प्रकट होने, उनके संचालन और अंत में उनके विनाश की अलग अलग स्थितियों को या कहें कि स्टेजेस को गवर्न करते हैं या उनका संचालन करते हैं। एनर्जीज हैं जो प्रिवेलेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में, मल्टीवर्स में, और फिर ये एनर्जीज हैं जो गवर्न करती हैं कि कैसे यूनिवर्स का क्रिएशन होगा, फिर कैसे लाइफ का क्रिएशन होगा, विद इन लाइफ हम कैसे अपने आप को एलिवेट करेंगे। विद्या, अविद्या, महाविद्या, ये सब चीज़ें गवर्न करती हैं। जैसे कौन सी शक्ति या एनर्जी है जो असंख्य ब्रह्मांडों से भी पहले से विद्यमान थी, उसको हम भगवती कालिका की शक्ति बोलते हैं। एक एनर्जी फॉर्म जो सबसे पहले प्रेवलेंट थी और उसके बाद भी प्रेवलेंट है। फिर भगवती तारा आई और सृष्टि का निर्माण होने लगा। भगवती शोषणी के आने से जीवन आया और लोग बने और माँ भुवनेश्वरी ने लोगों का पालन किया। ये सब 10 महाविद्या हैं। और इसी क्रम में अगर आप चलते जाएंगे तो भगवती छिन्नमस्ता के प्रभाव से सत, रज, तम की क्रियाएं सक्रिय हुईं और शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ। भगवती छिन्नमस्ता बिल्कुल एडवांस साधकों के लिए हैं। भगवती छिन्नमस्ता को समझने के लिए फॉरगेट उनकी साधना, जस्ट उनको समझने के लिए ही आपको शक्ति के तत्व को पहले बहुत अच्छी तरह से उसमें डूबना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप माँ छिन्नमस्ता के रहस्य को, कि क्यों उनका चित्रण ऐसा भयंकर विभत्स किया गया है कि जिसको देख के या तो डर होता है कुछ लोगों को या कुछ लोगों को ग्लानि होती है, ऐसा क्यों किया गया है ये आपको तभी समझ में आएगा। हर एक लेवल, हर एक चीज़ का एक गूढ़ मतलब है, गूढ़ रहस्य है, वो आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप शक्ति साधक हैं तो आपकी साधना बिना छिन्नमस्ता माँ के स्वरूप को समझे या जाने और फिर फाइनली किसी योग्य गुरु के निर्देशन में या किसी योग्य विद्वान या साधक के निर्देशन में उनकी साधना किए बिना पूरी नहीं हो सकती है। कहा गया है कि भगवती इडा, पिंगला और सुषुम्ना त्रिनाड़ी का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि प्रशस्त करती हैं और ये रहस्य आपको उनके स्वरूप का अध्ययन करने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। माँ छिन्नमस्ता महाविद्या उग्र विद्या हैं और केवल उच्च स्तर के साधक ही ये विद्या साध सकते हैं। और एक बार आप उस स्तर तक पहुंच गए तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवती आपको देना। लेकिन पता है क्या होता है, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो भौतिक इच्छाओं से ज़्यादा आपको भगवती के संसर्ग, उनके उद्देश्य के लिए चलना, उनका अनुसरण करना, यही सब आपको अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो में हम माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उनके मंत्र तंत्र, उनके पूजा विधान, उनके स्वरूप का रहस्य, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भगवती का स्वरूप कैसा है। भगवती का स्वरूप कुछ विचित्र, कुछ विभत्स और कुछ डरावना है, भयंकर स्वरूप है। उनका स्वरूप देखकर पहला भाव ये आएगा कि यहाँ माँ क्या लीला कर रही हैं और इस स्वरूप का अर्थ क्या है। आप देखें तो माँ का स्वरूप, माँ का सिर कटा हुआ है जो कि उन्हीं के हाथ में शोभायमान है। उनकी ग्रीवा मतलब उनकी गर्दन से रक्त की 3 धाराएं उबल रही हैं और 2 धाराएं उनकी सखियों डाकनी और वर्णिनी, और इनके नाम आपको अलग अलग जगह थोड़ा भेद के साथ मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर डाकनी और वर्णिनी बोला गया है। उनके मुंह में जाकर उनकी क्षुधा को तृप्त कर रही हैं और जो रक्त की तीसरी धारा है वो स्वयं माँ के कटे हुए मुख में, जो कि उनके ही हाथ में है, उसमें जा रही है।
भगवती छिन्नमस्ता को शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर स्थित दिखाया गया है और कहीं कहीं इनको काम और रति बोला गया है, कहीं कहीं इनको राधा और कृष्ण बोला गया है। पर नाम से ज़्यादा इस चीज़ का महत्व है कि इस तरह से क्यों दिखाया है, और इसका रहस्य आपके मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी तमाम विशेषताएं और किस तरह से माँ जिस मुद्रा में उनके ऊपर खड़ी हैं, उस मुद्रा का, विशेष मुद्रा का क्या रहस्य है, इन सब चीज़ों पे आधारित है। माँ के एक हाथ में खड्ग है और दूसरे में उनका अपना मस्तक है। वर्णिनी और डाकिनी को इडा और पिंगला नाड़ियों का भी द्योतक बताया गया है। आपको पता होगा हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, पर 3 मुख्य हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उनकी जो सहचरी हैं, उनकी जो सहेलियाँ हैं वर्णिनी और डाकिनी, उनको इडा और पिंगला बताया गया है। और इस वीडियो में हम इडा पिंगला नाड़ियों पे बहुत ज़्यादा तो विस्तार में बात नहीं कर सकते हैं, बट बेसिकली आपके रजगुण, तम गुण और फिर किस तरह से सूर्य और चंद्र से प्रभावित होती हैं नाड़ियाँ, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सुषुम्ना का क्या महत्व है, ये सब बहुत गहरा विषय है, इसको हम कभी अलग किसी वीडियो में लेंगे। लेकिन बेसिकली जो माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप है, उसमें जो उनकी 2 सहचरियाँ हैं वर्णिनी और डाकिनी, एक इडा है, उनको डिनोट करती हैं, उनका द्योतक है, और दूसरी पिंगला नाड़ी का द्योतक है, पिंगला नाड़ी को डिनोट करती हैं। भगवती छिन्नमस्ता को प्रत्याली धापदा कहा गया है और इसका मतलब होता है कि वे एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखकर युद्ध मुद्रा में खड़ी हैं, यानी पूरी तरह सजग और वीर रूप में है। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि भगवती छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस का है। अल्टीमेट सैक्रिफाइस जिसमें भगवती स्वयं अपना सर काटती हैं, अपनी सहेलियों का, अपनी परिचारिकाओं का, अपनी साथियों का, इडा और पिंगला नाड़ी को जो डिनोट करती हैं वर्णिनी और डाकिनी, उनकी भूख को शांत करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए भगवती ने अपना सर काटा है। तो ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस है और ये दिखाता है कि कैसे ज़रूरत पड़ने पर भगवती किसी के लिए भी, अपने भक्तों के तो भूल जाइए, उनके लिए तो पता नहीं क्या कर दें, वो जन कल्याण के लिए वो स्वयं का भी सर काट देने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेट सैक्रिफाइस, वीरता, त्याग। और इस समय में, इस तरह के समय में जब हम देख रहे हैं कि कितने सारे युद्ध की स्थिति हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम माँ छिन्नमस्ता जैसी शक्तियों को जागृत करें। क्योंकि जब हमारे सिपाही, हमारे सैनिक, हमारी आर्मीज़ जब ये वॉर पे जाते हैं, तो जो एक एनर्जी होती है जो इनको डोमिनेट करती है, वीरता की, त्याग की, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है, उसको हमें पावर देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय जब माँ छिन्नमस्ता की जयंती भी अब 1-2 दिन में आने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम माँ छिन्नमस्ता की शक्तियों को अपनी शक्ति भी दें, उनकी शक्तियों को स्ट्रेंथन करें। और आप उसके लिए, ठीक है, आप अगर मंत्र साधना नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उनकी नामावली करिए, उनकी चालीसा करिए, उनके बारे में पढ़िए और जस्ट इतना भी बोलिए, माँ छिन्नमस्ता आपकी जय हो, इतना भी काफ़ी होगा। आप अपने अपने लेवल को देखकर माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को समझने और उनकी साधना, आराधना या पूजा करने की कोशिश करिए। चलिए वापस हम आते हैं माँ छिन्नमस्ता पर। तो भगवती छिन्नमस्ता को प्रत्याली धापदा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है एक पैर आगे रखकर और एक पैर पीछे रखकर युद्ध की मुद्रा में खड़ी हैं, पूरी तरह से सजग और वीर रूप में खड़ी हैं। और इनकी उपासना विशेष रूप से शत्रु विजय, समूह स्तंभन, सिर्फ एक आदमी का स्तंभन नहीं, समूह स्तंभन, अनेक विरोधियों को एक साथ स्तंभित करने की जो कला होती है, राज्य या अधिकार की प्राप्ति और यहाँ तक कि दुर्लभ मोक्ष के लिए भी बहुत 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 प्रभावशाली माना जाता है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि जो साधक छिन्नमस्ता की सच्ची आराधना करते हैं, वो अपने मैं, अहम मतलब ईगो से ऊपर उठकर, जी भाव से ऊपर उठकर शिव भाव को प्राप्त कर लेते हैं। एंड दैट इज़ अवर अल्टीमेट गोल। हमारी साधनाओं का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाएं भगवती आपको स्वयं देंगी, जैसे आपके कर्म है, जिस चीज़ के आप योग्य हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन जो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए साधना का, जन कल्याण और फिर फाइनली शिव तत्व में विलीन हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ईश्वर के स्वरूप में स्थित हो जाना। तो आप देख सकते हो कि माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप कैसा है और क्यों हमें इस समय इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर ये जो कैनवस है, अभी हमारा जो युग चल रहा है, जो काल है, जो समय है, जैसी स्थितियाँ हैं, हमें माँ छिन्नमस्ता जैसी शक्तियों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये आसान नहीं होता है कि
एक सैनिक के लिए कि बिल्कुल अपना घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर निकल जाना बिना ये जाने कि वो वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी हमारे सैनिकों को एक करेज देती है, एक डायरेक्शन देती है, हिम्मत देती है, उसको हमें भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इस छिन्नमस्ता जयंती को कोशिश करिएगा, माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप को समझें, कोशिश करें कि वो क्या है। अब हम देखते हैं कि 10 महाविद्या जो गीता प्रेस ने एक छोटी सी पुस्तक एक पब्लिश की थी, उसमें माँ छिन्नमस्ता के बारे में क्या कहा गया है। उसमें बताया गया है कि जो ये परिवर्तनशील जगत है, मतलब देखिए जगत में विकास होता है फिर विनाश होता है, विकास होता है फिर विनाश होता है, तो ये परिवर्तनशील है। इसके जो अधिपति हैं, मतलब इसके जो स्वामी हैं, वो शिव हैं, कबंध शिव। कबंध, उनका भी बहुत विभत्स और बहुत भयानक स्वरूप है, और उन्हीं की शक्ति जो हैं वो है माँ छिन्नमस्ता। कहा गया है कि जब विश्व में, ब्रह्मांड में, संसार में हास की मात्रा कम हो जाती है और विकास की मात्रा अधिक होती है, तो माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। उनकी एनर्जीज ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, क्रिएशन चल रहा है। बट जब विनाश, जब अंत संहार की क्रियाएं होने लगती हैं, ज़्यादा बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको माँ छिन्नमस्ता की एनर्जीज की ज़रूरत है, और उनकी एनर्जीज प्रेवलेंट होती हैं, उनका प्राधान्य होता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम माँ छिन्नमस्ता की साधना, आराधना, पूजा पाठ करें। कहा गया है कि भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप बहुत गोपनीय है और इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप आधी रात को माँ छिन्नमस्ता की उपासना करें तो आपको सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। माँ छिन्नमस्ता बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड करती हैं, कवित्व शक्ति, शास्त्र ज्ञान, शत्रु विजय, समूह स्तंभन। तो आप देख रहे हैं कि माँ बेसिकली आपको कुछ भी दे सकती हैं, दिस इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हर। बहुत 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 ज़्यादा एडवांस फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म है, इसीलिए उग्र बोली गई हैं। इसीलिए बोला गया है कि जब तक आप शक्ति साधना के कुछ स्तरों को पार ना कर लें, तब तक कोशिश करिए कि माँ छिन्नमस्ता की तीव्र साधना ना करें। उनके बारे में पढ़िए, समझिए, उनकी नामावली को पढ़िए, समझिए। लेकिन अगर आप उनके मंत्रों पे जाना चाहते हैं तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप किसी योग्य गुरु, विद्वान, साधक, इन सब से बात करें और समझें कि आपका स्तर क्या है। पर बिना इनकी साधना, आराधना के आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी, ये मेरा मानना है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका पूरा जीवन एक ही महाविद्या की साधना में निकल जाता है, लेकिन जो मेरा अनुभव अभी चल रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो शक्तियाँ हैं उनको जब जिस तरह से आपके जीवन में आना होता है, वो अपने आप को आके प्रकट कर देती हैं। आपका कोई बस नहीं चलता फिर वहाँ पे। आप न भी चाहें कि मैं इस शक्ति के स्वरूप को समझूं या आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, अगर आपके जीवन यात्रा में अगर आप ये डिसाइडेड है कि आपको उस स्वरूप को समझना है, उसकी साधना करनी है, तो भगवती स्वयं अपने उस स्वरूप को आपके सामने प्रकट करेंगी। अगर आप आज ये वीडियो सुन रहे हो, इसके बारे में जान रहे हो, भगवती के इस स्वरूप के बारे में इतनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, तो अगर आप इसको अंत तक देखते हो और आप इससे थोड़ा भी प्रेरित होते हो, तो आप ये समझिए कि भगवती की ही इच्छा है। क्योंकि भगवती स्वयं बोलती हैं, उनकी बिना इच्छा के, उनकी बिना आज्ञा के कुछ हो ही नहीं सकता है। हम सप्तशती में पढ़ते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अगर भगवती स्वयं अपने स्वरूपों को आपके सामने प्रकट कर रही हैं, तो समझिए कि आपकी डेस्टिनी है ये कि आपको इस स्वरूप को समझना है। और मैं तो बोलूँगी कि आज के समय में सब स्थिति को देखते हुए, कैसे हालात हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवती के स्वरूप को समझें। तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। छिन्नमस्ता माँ का जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती दिगंबरा हैं, वस्त्र नहीं हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में प्रेवलेंट है। उनकी नाभि में योनि चक्र है, कृष्ण और रक्त, मतलब तमोगुण और रजोगुण, इन गुणों की देवियाँ उनकी सहचरी हैं। जो हमने बात की थी डाकिनी और वर्णनी, ये तम गुण कृष्ण और रक्त रजगुण, इनको
डिनोट करती हैं। भगवती का सिर कटा हुआ है लेकिन फिर भी भगवती जीवित हैं, और इतना ही नहीं, एक रक्त की धारा जो उनकी ग्रीवा से निकल रही है वो उनके स्वयं के मुख में जा रही है। आप इस बात को समझने की यहाँ कोशिश करिए, कितना गूढ़ मतलब है। इसका मतलब है कि जो उनकी साधना है वो अपने आप में पूर्ण है। उनको ज़रूरत ही नहीं है कि जीवित रहने के लिए गर्दन कटी है या नहीं कटी है। ये अपने आप में ही पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है, इनवर्ड प्रैक्टिसेस। और ये बातें ना आपको पुराण में हर जगह मिलेंगी। अल्टीमेटली कहा गया है कि जो सबसे उच्च अवस्था होती है ना साधना की, उसमें कर्मकांड क्रियाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जितनी अंतर्मुखी साधनाएं होती हैं। मानसिक जप, मानसिक यज्ञ, मानसिक पूजा, इसमें आप फिजिकली कुछ नहीं अर्पित कर रहे हैं, आप अपने अंदर से कर रहे हैं। लेकिन उस अंदर से अर्पित करने के लिए पहले आपका अंतःकरण, आपका अंतर मन भी उतना शुद्ध होना चाहिए कि आप कर सकें। वो भाव आने चाहिए। अंतर्मुखी साधना, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत लिखा गया है पुराणों में इसके बारे में कि अंतर्मुखी साधना क्या होती है। पर भगवती का जो ये स्वरूप है कि उनका सिर कटा हुआ है फिर भी वो जीवित हैं और एक रक्त की धारा उनके मुंह में जा रही है, ये एक अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने कहा गया है कि ये जो कथा है, ये जो उनका स्वरूप है, जो इनकी लीला है, और इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ते हैं कि शिव जी कैसे बहुत प्यार से समझा रहे हैं माँ पार्वती को कि कैसे ये लीला हुई थी। और माँ पार्वती भी, जबकि महाविद्या माँ भगवती पार्वती से के थ्रू ही तो आई है ना। देखिए, सबसे ऊपर आदि पराशक्ति हैं, पर आदि पराशक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं। उसमें से एक स्वरूप गणेश जननी माँ दुर्गा या माँ पार्वती, तो उनके थ्रू महाविद्या आई हैं। जो लीला हुई है उसमें उनके अलग अलग अपने इंडिविजुअल प्राकट्य की कहानियाँ भी हैं। जैसे माँ बगलामुखी की साधना जब भगवान विष्णु ने की थी तो वो हरिद्रा सरोवर से उत्पन्न हुई थी। पर एट द सेम टाइम एक कहानी ये भी है, एक लीला ये भी है कि भगवती सती के स्वरूप से ये सारी महाविद्याएं निकल के आई हैं। तो कंफ्यूज मत हुआ करिए इन सब चीज़ों में आप। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि ये जो कथा है इसमें सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश दिया गया है। मतलब सिद्धि, अगर आप साधना कर रहे हैं, अल्टीमेट स्टेट है ये सिद्धि की। योग शास्त्र में कहा गया है कि 3 ग्रंथियां होती हैं, और फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा कुंडलिनी और डिफरेंट चक्रास इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता का कुंडलिनी जागरण से बहुत गहरा संबंध है। कहा गया है कि योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां होती हैं जिसको भेदने के बाद, जिसको पियर्स करने के बाद ही किसी योगी को पूर्ण सिद्धि होती है। इसमें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। और इन ग्रंथियों को भेदने के बाद ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। और विद्वानों का ऐसा अनुभव है, योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है, और उसी पर माँ छिन्नमस्ता की शक्ति आरूढ़ है। मतलब उसी पे माँ खड़ी हैं वीर सजग मुद्रा में। तो आप समझिए यहाँ क्या गहरा अर्थ है। सनसनी फैलाने के लिए कहानी नहीं है या कोई स्वरूप नहीं है। इस स्वरूप का एक बहुत गहरा अर्थ है कि काम और रति, उनको जो विपरीत रति आलिंगन में दिखाया है और उसके ऊपर माँ वीर मुद्रा में, युद्ध मुद्रा में खड़ी है। इसका मतलब है माँ ने ये जो शक्ति है, मणिपुर चक्र की जितनी भी चीजें हैं उन सब पे विजय प्राप्त कर चुकी है, उन सब से ऊपर है। मतलब आप जब साधना करने लगेंगे आप उन चीज़ों को पार कर चुके हैं। इसीलिए ये साधना एडवांस साधकों के लिए बताई गई है, जो अपने जीवन में बहुत सारे ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड लाइफ जिनके जीवन में चल रही है, उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है, मतलब खड़ी है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि आपकी कहाँ पे है? आज्ञा चक्र पर। छिन्नमस्ता माँ को वज्र वैरोचनी भी कहा जाता है, और देवी की दोनों सहचर्या, उनकी सहेलियाँ रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। हिरण्याकश्यपु, वैरोचन, ये सब माँ छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, और इसीलिए उन्हें वज्र वैरोचनीय कहा गया है। वैरोचन अग्नि को भी कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है, और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनीया कहते हैं। ये भी कहा गया है कि देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के फूल के समान लाल रंग की हैं, और उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। और ये तो सभी महाविद्या, तो सभी शक्ति स्वरूपों के लिए है। शक्ति से ऊपर कुछ है ही नहीं।
सभी देवता भी शक्ति की आराधना ही करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं अपने काम के लिए, और शक्ति और देव अलग है ही नहीं, सब एक हैं, ब्रह्म। इसी तरह से आप समझा करिए इन सब चीज़ों को। भगवती दिगंबरी हैं, हमने बात की, वस्त्र नहीं है, केश अस्त व्यस्त है, और देवी को 16 वर्षीय कन्या के रूप में बताया गया है, जिनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। और देवी मंगलसूत्र के रूप में, और कहीं कहीं जनेऊ बोला गया है, देवी मंगलसूत्र या जनेऊ के रूप में सांपों को धारण करती हैं, और अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला भी धारण करती हैं। आपको पता है, अगर हम एक एक चीज़ को लेके एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे ना, गूढ़ रहस्य, तो इस वीडियो का अंत ही नहीं है। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में धीरे धीरे बता रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का मतलब क्या है। तो उससे ना आपके मन में फिर एक अचंभा नहीं आएगा कि ऐसा स्वरूप क्यों है। आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है, भगवती का सिर कटा हुआ है, अल्टीमेट सैक्रिफाइस, इन्वर्ट साधना। भगवती विपरीत रति आलिंगन के ऊपर स्थित हैं, मूलाधार पर कंट्रोल, मूलाधार पर विजय, उससे ऊपर की अवस्था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भगवती के प्राकट्य की कहानी क्या है, और इस कहानी को शिवजी पार्वती माँ को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। ये हमने छिन्नमस्ता खंड से ली है। कहते हैं, पूर्व काल में जब सतयुग का काल था, उस समय सुरम्य कैलाश पर्वत पर मेरे साथ निवास करते हुए महामाया अपने श्रृंगार में तत्पर हुई। ये शिवजी बोल रहे हैं। पूर्व काल में जब सतयुग का काल था, उस समय सुरम्य कैलाश पर्वत पर मेरे साथ निवास करते हुए महामाया, मतलब भगवती पार्वती, भगवती सती के लिए बोल रहे हैं। महामाया अपने श्रृंगार में तत्पर हुई, पर फिर वे क्रोध में भर गईं और बाहर की ओर चली गईं। लीला है। इसी काल में उनके साथ उनकी 2 सखियां भी उत्पन्न हुईं। शक्ति स्वरूपा एवं शुभदायिका नाम की वे दोनों सखियां मानो उनका शरीर ही थीं। शक्तियां, उनकी सहेलियां उनसे अलग नहीं हैं। उनका नाम डाकिनी देवी एवं वर्णिनी देवी था, जो समस्त शक्तियों से संपन्न थीं। तब महोदया चंडी देवी उन दोनों सखियों को लेकर साधुओं का हित करने के लिए तथा दुष्टों का वध करने के लिए पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर चली गईं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है माँ के बारे में, साधुओं का हित करने और दुष्टों का वध करने। तो यहीं से आपको समझ आना शुरू होना चाहिए कि एनर्जीज किस चीज़ को डिनोट करती हैं, किस चीज़ के लिए हैं। अब जैसे माँ बगलामुखी को बोला जाता है स्तंभन की देवी हैं, माँ मातंगी विद्या, ज्ञान, ज्योतिष, आकर्षण, सम्मोहन, स्तंभन, कुछ भी लीजिए, उन सब की देवी हैं। तो हर महाविद्या का अपना अपना एक एरिया है, एक्सपर्टीज़ है। आगे भगवान शिव बताते हैं, वहाँ प्रातः उषः काल में उन सभी ने स्नान किया। वर्णिनी और डाकिनी ने उनको खूब मंजन कराया। फिर जब मध्याह्न काल आया तो वे भूख से संक्षुब्ध हो गईं, मतलब उनको भूख लगने लगी वर्णिनी और डाकिनी को। उन्होंने चंडिका से कहा, भूख लगी है, मुझे भोजन प्रदान करिए। उनकी बात सुनकर कल्याण करने वाली चंडिका हंसने लगी और उन्होंने सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर अपना मस्तक काट दिया। वाम नाड़ी द्वारा गिरते हुए रक्त से उन्होंने डाकिनी को संतुष्ट किया और दक्षिण नाड़ी से गिरते हुए रक्त से उन्होंने वर्णना देवी को अपने रक्त का पान कराया। ग्रीवा की मूल से गिरते हुए रक्त से स्वयं अपना मस्तक पूर्ण तुष्ट किया। हे पार्वती, शिव बोल रहे हैं, हे पार्वती, इस प्रकार क्रीड़ा करके सायंकाल के समय वह अपने मस्तक को कबंध पर धारण कर घर आईं। पहले जिस प्रकार की मूर्ति छिन्ना धारण की थी, उसके विवर्ण एवं पांडु रूप को देखकर शिव ने उनसे पूछा, हे चंडी, हे चंड पराक्रमे, हे महामाये, ये 2 कौन हैं जो तुम्हारे साथ मेरे घर पर आई हैं? आप इस प्रकार विवर्ण क्यों हो गई हो और प्रातःकाल आप कहाँ गई हुई थी? हे महेश्वरी, क्या ब्रह्मा, विष्णु अथवा गंधर्वों ने आपका अपहरण कर लिया था? हे देवी, आपका अपहरण किसने किया था? सारी बातें मुझसे बताइए। तो छिन्ना बोलती हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र एवं गंधर्वों में वह शक्ति कहाँ है जो मेरा अपहरण करे? मैं तो पुष्पभद्रा नदी पर गई थी। तो श्री शिव बोलते हैं, हे देवेशी, आप मेरा परित्याग कर किस कारण पुष्पभद्रा नदी पर गई थीं और वहाँ जाकर आपने कौन सा काम किया, उसकी कथा मुझे बताइए। क्यों आप विवर्ण एवं पांडु हो गईं, इसका कारण आदि सारी बातें मुझे बताइए। तो श्री चंडी बोलती हैं, वीर रात्रि के दिन दिनांत के समय मुझ परमा कला की उत्पत्ति हुई थी। अतः हे देवेश, मैं अपनी 2 सखियों के साथ पुष्पभद्रा नदी के तट पर गई थी। हे शंकर,
वहाँ जाकर अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा की। फिर जब मध्याह्न काल उपस्थित हुआ तब मेरी सखियाँ भूख से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने मुझसे भोजन मांगा। तब मैंने अपनी ग्रीवा काट डाली और उन्हें अपने उत्तम रक्त का पान कराया। तदंतर अपनी सखियों को रक्त पान कराकर उन सखियों के साथ घर आई हूँ। हे देव, मैं त्रिपुरा सुंदरी उसी क्षण से विवर्ण हो गई हूँ। इस प्रकार यहाँ तक हमने संक्षेप में कहा। अब आप और क्या सुनना चाहती हैं? शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं, तो बोलते हैं यहाँ तक तो हमने बता दिया, अब आप और क्या सुनना चाहती हैं बताइए। और ये जो लाइन है, मैं त्रिपुरा सुंदरी उसी क्षण से विवर्ण हो गई हूँ। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में जो हमारे तंत्र शास्त्र से आ रहे हैं, आपको सारे भेद मिलेंगे। और क्लियरली भी लिखा गया है हर जगह, कई शास्त्रों में, कि सभी महाविद्या एक ही हैं। जो काली हैं वही तारा हैं, वही त्रिपुरा सुंदरी हैं, वही छिन्ना है, सब एक ही हैं। बस अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग स्वरूप में वो प्रकट हो जाती हैं। पर क्यों है भगवती छिन्नमस्ता ऐसी? उनका स्वरूप ऐसा क्यों है? और क्यों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस स्वरूप से खुद को कनेक्ट करें? तो पहला तो यही था कि एक समय की डिमांड होती है, काल की डिमांड होती है कि आप उस एनर्जी को स्ट्रेंथन करें जो सेल्फ सेक्रीफाइस, त्याग की उच्चतम अवस्था, जन कल्याण, इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड करती है। दूसरा, अगर आप अपनी साधना में भी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष पाप प्राप्ति या जो भी आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है अंतिम, छिन्नमस्ता भगवती की जो साधना है वो उसी स्तर तक आपको पहुंचाने के लिए स्टैंड करती है। उसके साथ साथ शास्त्र ज्ञान, कवित्व शक्ति, भौतिक ऐश्वर्य, मान सम्मान, सब कुछ मिलता है, शत्रुओं पर विजय। तो सब महाविद्याएं बेसिकली आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करेंगी। पर जो उनकी एक्सट्रीम एक्सपर्टीज़ है वो यही है कि त्याग और वीरता की उच्चतम अवस्था, और दूसरा उच्चतम ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें आप अपने ईगो को ख़त्म कर देते हो, जिसमें आप बिल्कुल, जैसे मैं किसी को बता रही थी कि अगर जैसे जब भगवती कालिका हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ज़िंदगी बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगी। जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा गया था ना कि राजा सूरत को कैसे पता चलता है क्यों होता है जीवन से मोह? जब उनके अपने घर परिवार के लोग उनका त्याग करते हैं, जब उनके पास धन संपदा नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक उनका काम था वो आपके साथ थे, जब आप वो देख रहे हैं उनका अब आपके साथ कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है, वो त्याग देते हैं आपको। ये जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन को बदल देती हैं। राजा सूरत के साथ ऐसे ही हुआ, तभी वो भगवती साधना में अग्रसर हुए। वैश्य समाधि के साथ भी यही हुआ, तभी वो। और ये दुर्गा सप्तशती की कहानियाँ हैं। दुर्गा सप्तशती शुरू ही यहीं से होती है। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर आपका मन भौतिक उद्देश्यों में और कामनाओं में उतना नहीं लगता है जितना आप समझना चाहते हो कि जीवन क्या है। और फिर यही भगवती जो कालिका हैं वो आपको सब समझाना शुरू कर देती हैं। पहले तो वो स्थितियाँ बनाएंगी, लीलाएं करेंगी आपके जीवन में, आपको समझ में आएगा। उसके बाद जब आप माँ के साथ जुड़ जाते हो तो फिर वो आपके पूरे कैनवस को चेंज करके, पूरे आपका आसपास जो भी आपका संसार है उसको बदल के वो सिखाना शुरू करती हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, पर एक ब्लिस आता है लाइफ में, एक शांति आती है, एक अलग तरह की शक्ति आती है। ये भगवती कालिका करती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही बहुत कुछ है तो अब माँ छिन्नमस्ता को आने दीजिए एक बार। माँ छिन्नमस्ता जब आती हैं तो बिल्कुल तलवार की तरह आपके ईगो को काटना शुरू कर देती हैं। मान लीजिए आपको ईगो हो गया, आपको अहंकार हो गया कि अरे देखो भगवती मेरे साथ खड़ी हैं, माँ कालिका मेरे साथ खड़ी हैं, वो मुझे ये करा रही हैं, वो मुझे वो करा रही हैं। तो भगवती छिन्नमस्ता आके उसको ही काटना शुरू कर देती हैं कि अच्छा, अगर तुम एकदम उच्च अवस्था तक जाना चाहते हो तो इस अहंकार का भी त्याग करो, इस अहंकार से भी ऊपर उठो। तुमको लगता है तुमने त्याग किया है, लोगों के लिए किया है, और भी अभी बहुत कुछ है जिसको तुम कर सकते हो त्याग। बहुत आसान है, आपके पास बहुत कुछ है, आप उसमें से एक पार्ट उठा के किसी को दे दो, ठीक है। बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए आसान भी होता है। बट अल्टीमेट सेक्रीफाइस क्या होता है? जहाँ आप अपनी जान तक किसी के लिए दे रहे हो। और जान यहाँ पे बहुत सांकेतिक वर्ड है, सिंबॉलिक वर्ड है।
इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी समथिंग जिसके लिए आप पूरे जीवन स्टैंड करते हो, इट कुड बी समथिंग जो आपने पूरी अपनी मेहनत से बनाया है, जिसके अधिकारी आप हो, उसका भी त्याग कर दो। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, पर माँ आपको शक्ति देती हैं कि आप वो भी कर सको। अल्टीमेट सेक्रीफाइस। और हमारे सैनिक, हमारे सिपाही यही करने जा रहे हैं अभी, तो उनको ध्यान में रखिएगा और तब आप जीव से शिव बन जाते हैं।